कंपनी का तज्जिया कैसे करें। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी का तज्जिया कैसे किया जाता है। अगर आप बगैर तहकीक के सिर्फ दूसरों की बातों पर शेयर खरीदते हैं तो नुकसान होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप कंपनी का सही तज्जिया करना सीख जाएं तो बेहतर फैसले कर सकते हैं। चलिए आसान अंदाज में समझते हैं। सबसे पहले कंपनी का कारोबार समझें। सबसे पहले ये देखें कि कंपनी क्या काम करती है। मिसाल के तौर पर अगर कंपनी सीमेंट बनाती है तो इसका कारोबार तामीराती शोबे से जुड़ा होगा। अगर कंपनी बैंक है तो इसकी आमदनी कर्जों और बैंकिंग सर्विसेज से आएगी। अगर कंपनी खाने पीने की अशिया बनाती है तो इसकी फरोख्त रोजमर्रा की जरूरत पर मुनहसर होगी। हमेशा ऐसी कंपनी को तरजीह दें जिसका कारोबार आपको समझ आता हो। दूसरा मरहला, कंपनी की आमदनी रेवेन्यू। ये देखें कि कंपनी हर साल कितनी फरोख्त कर रही है। अगर कंपनी की आमदनी हर साल बढ़ रही है तो ये अच्छी बात है। मिसाल 2023 में फरोख्त 10 अरब रुपए, 2024 में फरोख्त 12 अरब रुपए। इसका मतलब है कि कंपनी तरक्की कर रही है। तीसरा मरहला, मुनाफा प्रॉफिट। सिर्फ फरोख्त ज्यादा होना काफी नहीं, ये भी देखें कि कंपनी मुनाफा कमा रही है या नहीं। मिसाल 2023 में मुनाफा 1 अरब रुपए, 2024 में मुनाफा 1.8 अरब रुपए। अगर मुनाफा मुसलसल बढ़ रहा है तो कंपनी की कारकर्दगी बेहतर समझी जाती है। चौथा मरहला, कर्ज डेट। अब ये देखें कि कंपनी पर कर्ज कितना है। अगर कर्ज बहुत ज्यादा हो तो कंपनी को मुस्तकबिल में मुश्किलात पेश आ सकती है, लेकिन अगर कर्ज कम हो और कंपनी आसानी से इसे अदा कर सकती हो तो ये मुस्बत बात है। पांचवा मरहला, ईपीएस देखें। ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर। ये बताता है कि कंपनी एक शेयर पर कितना मुनाफा कमा रही है। मिसाल कंपनी का खालिस मुनाफा 100 करोड़ रुपए, कल शेयर्स 10 करोड़, तो ईपीएस 10 रुपए होगा। आमतौर पर बढ़ता हुआ ईपीएस अच्छी अलामत समझा जाता है। छठा मरहला, /ई रेशियो देखें। P/E रेशियो से अंदाजा होता है कि शेयर महंगा है या निस्बतन सस्ता है। मिसाल शेयर की कीमत 200 रुपए, ईपीएस 20 रुपए, P/E रेशियो इक्वल्स 10। सिर्फ P/E देखकर फैसला ना करें, बल्कि इसे इसी शोबे की दूसरी कंपनियों से भी मवाजना करें। सातवां मरहला, डिविडेंड की तारीख। अगर कंपनी हर साल बाकायदगी से डिविडेंड देती है तो ये इसकी मजबूत माली हालत की निशानी हो सकती है, लेकिन याद रखें सिर्फ डिविडेंड देखकर सरमायाकारी ना करें। आठवां मरहला, मुस्तकबिल के मंसूबे। ये भी देखें कि कंपनी नए मंसूबों पर काम कर रही है या नहीं। मसलन नई फैक्ट्री लगा रही है, नई मसनूआत मुतारफ करवा रही है, अपना कारोबार बढ़ा रही है। ये चीजें मुस्तकबिल में कंपनी की तरक्की में मदद दे सकती हैं। मुमलन मिसाल, फर्ज करें दो कंपनियां हैं। कंपनी ए आमदनी हर साल बढ़ रही है, मुनाफा बढ़ रहा है, कर्ज कम है, ईपीएस बेहतर हो रहा है, बाकायदगी से डिविडेंड देती है। कंपनी बी आमदनी कम हो रही है, मुनाफा कम हो रहा है, कर्ज ज्यादा है, ईपीएस मुसलसल गिर रहा है। अगर आपको उन दोनों में से इंतखाब करना हो तो ज्यादातर सरमायाकार कंपनी ए को तरजीह देंगे, क्योंकि इसकी बुनियादी सूरत-ए-हाल मजबूत नजर आती है। अहम बात, कभी भी सिर्फ किसी दोस्त, व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया की बात सुनकर शेयर ना खरीदे। हमेशा कंपनी की और ऊपरी नुआत, आमदनी, मुनाफा, खर्दन, एप्स, PE रेशियो, डिविडेंड और मुस्तकबिल के मंसूबों का जायजा जरूर ले। इख्तितामन, उम्मीद है आज की वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी का बुनियादी तज्जिया कैसे किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।